आप जाइए, आपका नाम बताइए। महमूद है। हाँ, आपका नाम क्या बताइए। महमूद इमरान है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑटो 1888 में आपको स्वागत है सर। धन्यवाद। सब आज हमें ये मौका मिला कि आप जैसे लोगों से बात करने के लिए। मुझे ये मालूम नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ सर। आप मेरा ऑडियंस जो है ऑटो 88 जो देख रहे हैं उनको आपका छोटा परिचय प्लीज दे दिया। हमारे गांव का नाम है नहरोसा, थाना हजारा लगता है और जिला पीलीभीत लगता है जी। लखीमपुर खीरी का भी बॉर्डर लगता है जी। और हमारा पड़ोसी देश नेपाल का भी बॉर्डर लगता है जी। वहाँ के हम मूल निवासी हैं। जी जी। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम है मोहम्मद मोबीन। मुझे एक जिज्ञासा जगह है कि आपको देखकर आपके पहचान जो है, आपकी जो दाढ़ी है, आपकी जो टोपी है, ये सब देखकर मुझे ये लगा कि आप तो मुस्लिम हो। हाँ, मुस्लिम है हम। आप मुस्लिम हो जी। तो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, आप अल्लाह को मानते हैं तो अब ऐसा है जी कि हमें मतलब हिंदू और मुस्लिम से नहीं है। जी हमें मतलब है कि कोई हिंदू मजहब को मानता है, कोई इस्लाम मजहब को मानता है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, लेकिन इंसानियत होना चाहिए। इंसान है। हम इंसान हैं और सभी लोग इंसान हैं और जो इंसान के अंदर इंसानियत ना हो उसे हम अच्छा इंसान नहीं समझते हैं। मैंने यही सुना कि जो मुस्लिम लोग बोलते हैं जितने भी आदमी को मारोगे अल्लाह के नाम में वो जन्नत पाएगा, ये क्या सच है? गलत है। आप कितने शादी कर सकते हो? हम लोगों में हुक्म है कि एक के बाद दीगरे, ये अरबी लफ्ज है कि अगर एक बीवी मर जाए तो दूसरी कर लो, दूसरी मर जाए तीसरी, 50 भी मर जाए। अगर एक जिंदा है, तो 4 बीवी एक साथ रख सकते हो अगर तुम्हारे अंदर उनको खुश रखने की और खिलाने पिलाने की तकलीफ ना दो तो हमारे शरीर में जायज है कि आप 4 बीवी रख सकते हैं। एक आदमी 4 बेबी रख सकता है जी। एक आदमी के पास 4 बेबी को खुशी रहना तो मुमकिन है? नहीं, होना चाहिए। अगर है तो रखे, नहीं है उनका हक हुकूक नहीं अदा कर सकते, कतई ना रखे, गुनाह होगा। कहीं इधर घूमेंगे तो मगर कानून ने तो आपको 4 शादी करने को अलाउ है शरीयत में। सब आपने दाढ़ी क्यों पालते हैं कि मुस्लिम लोग जितने भी होते हैं ऐसे तरीका से दाढ़ी पालते हैं, तो इसका मकसद क्या है सर? क्योंकि नेपाली लोग को इतना मालूम नहीं है, इसलिए वो भी जाने कि आपकी दाढ़ी, ये मुस्लिम का ये टोपी के रहस्य क्या है सर? इसका रहस्य ये है कि जो हमारे नबी हैं मोहम्मद साहब, जिनको हम लोग मानते हैं, वो हमारे बहुत बड़े, सबसे बड़े गुरु वही हैं। तो वो दाढ़ी भी रखते थे, टोपी लगाते थे और इसी हिसाब से उनका वेशभूषा था, उसी को हम लोग पहनते हैं। जो आपने मोहम्मद की बात की जी कि मोहम्मद जो नबी था, आप सब लोग मोहम्मद को मानते हैं, तो मोहम्मद की जो पहली शादी थी जी, मोहम्मद ने जब पहली शादी किया तो विधवा से किया था। विधवा से किया था। विधवा से किया था। बाद में उनकी पत्नी कितनी थी आप? 10। उन्होंने जो किया वो सब सही किया। सब उन्होंने 10 शादी किया, क्या सही किया था? हाँ, सही किया। ये तो क्या अंधविश्वास नहीं है? नहीं, अंधविश्वास नहीं, ये सच है। कुरान में ये चीज नहीं है जो आप सवाल यहाँ पे हमें घुमा रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं कुरान से। अच्छा साहब, मैं एक बात आपको पूछता हूँ कि आप अब्राहिम को मानते हो? इब्राहिम। इब्राहिम जी। आप मानते हैं? हाँ। उनको मानते हैं जी। उनका 2 बेटा था। हाँ। उनका 2 बेटा था। तो 2 बेटा जो था उनसे आप पहले वाले को मानते हो कि पीछे वाले को मानते हो? मोहम्मद कहाँ से आए हैं? अब्राहम की एक थी रखवाली, उनकी ही नस्ल से आप पैदा हुए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो थे, जब वो दुनिया में आए, लगभग उसके 2500 बरस के बाद मोहम्मद साहब उनकी नस्ल से ही पैदा हुए। नस्ल से पैदा हुए कि एक तो उनकी दासी थी, एक अब्राहिम की दासी थी, दासी से पैदा हुआ। एक सारा जो तो उनकी पत्नी थे उनसे पैदा हुआ। तो मुस्लिम कहाँ से आए? उनका तो 2 बेटा था, एक दासी थी, एक उनके। ये मुस्लिम यहाँ से नहीं आए हैं क्योंकि उनके नस्ल से हम बता रहे नहीं जी। नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले
पहला दुनिया का इंसान अगर कोई है तो उनका नाम है हजरत आदम। और आदम उनकी जो है, हाँ, और उनकी बीवी जो है उनका नाम था हजरत हव्वा। हुआ था। ये पहले इंसान है और उसी से ये इंसान जो पूरी दुनिया में है ये हजरत आदम और बीबी हव्वा की औलाद से है। चाहे वो आप हो या हम हो, सब औलाद उन्हीं से हैं। सब औलाद तो उन्हीं से है जी। साहब, ठीक है। जो अब्राहम को आप लोग मानते हो, जी पिता मानते हो, हाँ। तो उनका दो बेटा था, एक क्या बोलता है? इस्माइल, एक इस्माइल जबीउल्लाह। हाँ, इस्माइल बोलते हैं। एक था आइजक, इंग्लिश में आइजक बोलते हैं, उसमें क्या बोलता है? इसहाक बोलता है, क्या बोलता है? इसहाक। इसहाक बोलता है। हाँ। हम लोग हजरत इस्माइल को भी मानते इस्माइल हैं को आप लोग मानते हैं और कि हजरत आप- इसहाक को भी आपका मानते जो हैं। वंश है इस्माइल से आया है कि नहीं? हाँ, हम लेकिन मानते हैं इसहाक को भी है। इसहाक को भी मानते हैं। आपका जो ओरिजिनल वंश है वो आया हजरत इस्माइल से। इस्माइल से आया। जी। तो मैं आपको एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि अपने बेटे को अब्राहम ने जब बलि चढ़ाया, जी। तो बलि चढ़ाया उस टाइम परमेश्वर जो बोलते हैं कि गॉड बोलते हैं, उन्होंने कैसे रोका? आपको मालूम होगा मालूम है। उस टाइम क्या बोला था? आपको मालूम है हाँ मालूम है। क्या बोला था? ऐसा है, जब उन्होंने बलि चढ़ाने से रोका, अब्राहम जब दे रहा था, तो हजरत इब्राहिम हाँ, अपने बेटे को हाँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल जबीउल्लाह को बलि दे रहे थे छुरी से वो हाँ। अंतिम दे रहे थे। हाँ, अंतिम दे रहे थे। तो उस टाइम बाणी आई। इसलिए बाणी आई थी जी। कि जाओ, मैंने उनकी कुर्बानी को मंजूर कर लिया है और उनके बेटे को हटा दिया जाए और जिब्रील अमीन आकाश से एक बकरा ले जाके उनकी जगह पे रख दो जाके। उनकी जगह पे रखा था जी। जिसके इसहाक के जगह में को रखा था? बकरा रखा था। हाँ। तो उन्होंने क्या बोला था? अब्राहम, अब तू इतना मुझे प्यार करता है, मुझे तो अब क्या दूंगा? अब मेरा बेटा नहीं, क्या दूंगा? मेरा बेटा दूंगा, है कि नहीं? बात आई ना? हाँ, उन्होंने बोला कि अब्राहम अब रहने दो, अब तेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा। मेरा बेटा। अगर इस बात को आप कितने विश्वास करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हम ये लोग- ये जो हाँ। है खुदा ने बोला था ना, हाँ। ये खुदा की अगर- बात थी। तो उनकी सुन्नत को, उनकी बात को जिंदा करने के लिए जी। जब हम लोगों की ईद के बाद बकरीद आती है हाँ, तो हम लोग बकरा जिबा करते हैं आज भी। आज भी क्योंकि आप लोग व्यवस्था को मानते हैं, उसी हाँ। बकरा को आप चला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था आप लोग पालन कर रहे हाँ, हैं। पालन कर जो रहे हैं। मौसेस ने बोला है जी। कि मौसेस ने दिया हुआ आप खतना भी करते हैं, हाँ आप बकरा भी चलाते हैं। जी। अब जितना भी उन्होंने कहा है आप उतना ही कर रहे हैं। 8 दिन में आप खतना करते हैं। जी। जी, आप करते हैं, सब कुछ करते हैं, व्यवस्था पालन करते हैं। तो आप इस आवाज को क्यों नहीं सुनते जो खुदा ने बोला है और ऊपर से बोला है? आपको इसको क्यों विश्वास नहीं करते? करते हैं विश्वास, नहीं करते हैं। करते हैं। मैं बोल रहा हूँ नहीं करते। ऐसा है ना। अगर आप बोल रहे हैं कि उन्होंने आज अब्राहम तू रोक, मेरा बेटा दूंगा, अगर बोला है तो उन्होंने बेटा तो दिया है ना? आपको मालूम है कि नहीं? दिया। उन्होंने बेटा दिया। हाँ, तो वो बेटा, हाँ, वो बेटा मोहम्मद तो नहीं है। क्या मोहम्मद है? वो बेटा कौन था? मोहम्मद था। मोहम्मद मोहम्मद क्या बलि चढ़ा? नहीं। मोहम्मद ने संसार का सभी काम किया। मोहम्मद की 10 बेबी थी, हाँ। बीबी थी। हाँ। मैं आपने बोला, हाँ। उन्होंने विधवा से शादी किया। हाँ। उन्होंने जितने भी संसार है, वो आदमी जैसा वो आदमी था। एक संसार का सब कुछ जैसे और लोग थे उसे वो भी थे। ऐसा नहीं था? नहीं। हाँ था, लेकिन ये है कि उनमें हमें फर्क ये है कि उनके ऊपर कुरान आकाशवाणी द्वारा आया और हमारे ऊपर तो कुछ नहीं आया। और आदम अलैहिस्सलाम जो अव्वल इंसान है, तो उनके दौर में जो भाई बहन होते थे, 4 बच्चे रोज पैदा होते थे, 2 सुबह 2 शाम को। तो सुबह की लड़का, शाम की लड़की, शाम का लड़का, सुबह का लड़का। तब ये हम लोगों में उस टाइम उनके मजहब में तब जायज था। उसके बाद में उनके बाद और नबी आए, रब ने भेजा
तो उसके बाद में उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। तो लोगों ने कहा कि ये व्यवस्था चालू रहना चाहिए। तो रब ने कहा आकाशवाणी द्वारा कि अगर ये व्यवस्था रहेगी अच्छा। तो आगे माहौल बहुत खराब होगा। तब ये जरूरत थी, तब ये जायज था, लेकिन वो भाई बहन का रिश्ता नहीं हो सकता। जी, अब मैं एक बात कहूंगा आपको, जी। वो तो ठीक है, परमेश्वर ने जी। जो खुदा ने कहा ठीक है। तो साहब, अब व्यवस्था की बात है, आप लोग व्यवस्था पालन कर रहे हैं। हाँ। क्या आप ये बताइए मुझे, आप व्यवस्था पालन करके क्या स्वर्ग जाओगे? हाँ, हम लोगों का यकीदा आपने यही ये है। बोला है कि मूसा ने यही सब बोला अगर कि- हाँ, अगर हम अपने नबी की हर बात को मानेंगे और हमारे रब ने जो कहा उसके ऊपर चलेंगे, बिल्कुल स्वर्ग जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तब नहीं जाएंगे। अगर क्या बोला है कि व्यवस्था कोई आदमी पालन कर ही नहीं सकता है। व्यवस्था है, देखिए आप 100 व्यवस्था में अनंत से 99 व्यवस्था को आप पालन करोगे, मगर एक आप चुकोगे। हाँ। तो आप सही में चुकोगे, हाँ, चूक जाएंगे। आप पूरी 99 व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं, सही बात है। 99 व्यवस्था को आप पालन करोगे, मगर आप एक को भी कहीं ना आप कहीं चुकोगे, हाँ। चुकोगे तो आपका 99 जो व्यवस्था आपने पालन किया है वो सब मट्टी में चले जाएगा। नहीं, नहीं, मिट्टी में सुनो, मिट्टी में इसलिए नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर जब बच्चा पेपर देने जाता है तो किसी सवाल के 100 नंबर होते हैं और किसी सवाल के 3 नंबर होते हैं। अगर हम बड़ी व्यवस्था से मुकरे, उसमें व्यवस्था है, कैटेगरी है। अगर कोई गुना छोटा है और कोई बहुत बड़ा है, तो अगर ये भरोसा रहता है कि हम उनकी आज ये 1400 साल हो गए हमारे नबी को गए हुए, आज उनके पीछे भी अगर कोई एक आध व्यवस्था हमसे छूट जाएगी तो उम्मीद है कि रब हमको माफ कर देगा। अब हम इतने मजबूत नहीं है कि उतना काम हम कर सकें, ये उम्मीद मगर है। व्यवस्था ने तो यही बोला है ना, अगर हाँ। कोई व्यवस्था में एक पॉइंट भी चुकेगा तो वो सारी व्यवस्था में चुकेगा बोला। नहीं। अगर व्यवस्था पालन नहीं करेंगे तो आदमी क्या हो जाएगा? गुनहगार होगा। गुनहगार होगा। हाँ। गुनहगार आदमी कभी स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। नहीं जाएगा। नहीं जा सकता। नहीं, रब ने कहा अगर गुनाह हो जाए, छोटा गुनाह, इसमें अरबी में कहते हैं कबीर और सगीर। एक बड़ा गुनाह है जैसे किसी लड़के को जिना कर देना, ये हो गया कबीर। और छोटा गुनाह यानी बेफालतू झूठ बोल देना, ये हो गया सगीर। ये भी व्यवस्था के खिलाफ है। जैसे आपने कहा अतरिया हमें यार यहाँ तक चलना है और 2 किलोमीटर अतरिया पहुंच गए, कहा यार थोड़ा बढ़ा दो, तो हमसे झूठ बोले ना, तो ये व्यवस्था कबीर हो गई। अगर ऐसे हम गुनाह करेंगे तो ये रब ने वादा किया कि रात में सोने टाइम माफी मांगो तो हम माफ कर देंगे। अगर वो गुनाह करोगे उसे हम माफ नहीं करेंगे, उसे कैटेगरी है। साहब वही बात है कि अगर आई कि माफी की बात आई जी। और माफी कौन कर सकता है, और रब। बात आई बलि की बात आई। हाँ। हाँ, हमने ये बोला कि जब अब्राहम ने अपने बेटे को बलि दे रहे थे तो उन्होंने बोला अब तू अब्राहम तू रहने दे, तेरे बेटे को रहने दे, अब बकरा मैं दूंगा और अब सूली में मेरा बेटा चढ़ेगा। जी। तेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा चढ़ेगा। जी। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि वही बेटा था यीशु ख्रिस्त जो सूली में चढ़ गया, है कि नहीं? ईसा मसीह हम नहीं मान सकते। आप नहीं, अगर उस बात को आप मानते हैं तो ईसा मसीह जो सूली में चढ़े वो क्यों नहीं मानते हैं? वो ईसा अलैहिस्सलाम है, वो भी नबी है। हम लोग उन्हें भी नबी मानते हैं, लेकिन नबी की हम सूली नहीं मान सकते हैं। आप हाँ, रब ने, ये सच है कि रब ने उन्हें उठा लिया आसमान पे, लेकिन कोई कहे कि उसे किसी इंसान ने सूली दे दी तो हम नहीं मानेंगे, नहीं साहब, मानते। अगर आप उसको बात को मानते हैं तो उन्होंने उसी जगह में बोला था। नहीं, हम सूली वाली बात नहीं मान सकते। जिस जगह में अब्राहम अब ने जैसे बोला- हमारी आपकी बात हुई तो जो हमारा समझ में नहीं आ रहा, हमारे जो शरीर के हिसाब से हमको खिलाफ लगता है, हम उसका विरोध करेंगे, हम इस चीज को नहीं मानेंगे। नहीं, उस बात को मैं तो ये आपको मैं मनवा नहीं रहा। मनवा नहीं रहा हूँ, आपको दुख पुकाना नहीं चाहता हूँ जी। कि जो आपने बोला कि जो स्वर्ग से बाणी आई थी, जी। ऊपर से बाणी आई थी कि अब्राहम ये तुम रहने दो, हाँ। कि अब मैं दूंगा बलि। हाँ। और बलि तैयार भी हो गई, हाँ। बकरा भी आ गया। हाँ। तो वो बकरा कौन था? तो उसी जिस हाँ, जगह में अब्राहम ने ऐसा चला है ना। उसी जगह में सूली में ये गिर गया यीशु ख्रिस्त। ऐसा है कि यीशु ख्रिस्त इसलिए कि कुरान से साबित नहीं है, और जो कुरान से साबित है उसे हम नहीं मानेंगे। अरे कुरान ने आपको बोला तो है, यही तो बोला है जो आपने बात बोली, आखिर बात तो हुई है। नहीं,
ईसा मसीह जो हैं, बोलिए नहीं क्या अपना जो मोहम्मद के बलि चढ़ा नहीं नहीं, ऐसा है कि ईसा मसीह की बात जो आप कर रहे हैं, हम उसे बिल्कुल उसके नहीं, आप ऊपर क्यों नहीं मानते मैं ये जानना चाहता हूँ। हमारे कुरान से साबित नहीं है। आप क्यों विश्वास कर रहे हो कि ऊपर से वाणी आई, अब उन्होंने बोला कि अब मेरा बेटा बलि चढ़ेगा। जो चीज हमारे कुरान में आया है हम उसको ही मानेंगे। क्या माफ कीजिएगा, मैं मुझे चोट पड़ा नहीं, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? ना, ये क्लियर है, अंधविश्वास नहीं। क्योंकि जो बात आपने बोला कि जो बात प्रमाणित होगी भी उसको भी नहीं मानोगे तो क्या अंधविश्वास नहीं है? नहीं, अंधविश्वास नहीं, ये सच है। कुरान में ये चीज नहीं है जो आप सवाल यहाँ पे हमें घुमा रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं कुरान से। जो आपने विश्वास किया कि अपना अब्राहम को ऊपर से वाणी आई और उसको बात को आपने जो विश्वास किया, इसी तरह से यीशु मसीह जो बलि चढ़ गया, इसी विश्वास को हम विश्वास करते हैं। हम नहीं करते हैं। आप नहीं करते, ठीक है। अच्छा तो रहने दो, जो अगर आपको विश्वास नहीं करना है तो ये आपके ऊपर है। शिया सुन्नी ये जो है, जो आतंकवादी है वो लोग बोल रहे हैं उसके खिलाफ। हाँ, हम लोग उसके खिलाफ। आप लोग इसके खिलाफ। वो भी मुस्लिम तो मुस्लिम ही है। नहीं, जो इंसानियत के ऊपर जुल्म करे और छोटे छोटे बच्चों जो कत्ल करे, जो बुजुर्गों को कत्ल करे, जो बड़े बूढ़ों को कत्ल करे और बगैर गलती तकलीफ दे, तो वो इंसान नहीं हो सकता। तो इंसान की शक्ल है, उसको तो हम लोग शैतान ही कहेंगे जो शरीयत के खिलाफ होगा। ये शरीयत के खिलाफ है। अच्छा, ये तो अच्छा रहा कि मैंने यही सुना था कि मुस्लिम लोग ये बोलते हैं नहीं। तो ये दो पार्टी है ना, गलत गलत। कि जितने भी आदमी को अल्लाह के नाम में मारा है, मोहम्मद साहब को जो दिल से मानते और चाहते हैं ना, वो ये काम करते हैं। और जितने भी दुनिया में आतंकवादी पकड़े गए हैं वो मोहम्मद साहब को मानने वाले नहीं। जितने भी आपने बताई कुरान के बारे में और मुस्लिम के बारे में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हाँ? आपसे मिलने के बाद बहुत खुशी हुई। जो आपने ये गुफ्तगू की बातें की हैं, इससे इल्म बढ़ा है और बड़ी बहुत तबीयत खुश हुई है कि अच्छा। नेपाल भी हमारे देश का छोटा भाई और बराबर का साझेदार है, और बहुत खुशी की बात। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।